हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रायम्फ मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। ट्रायम्फ मंत्रा पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं और आज भी मैं आपके साथ क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगा और बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आपको एक नई अप्रोच जरूर मिलेगी, एक न्यू अप्रोच जरूर मिलेगी, सोचने का थोड़ा नजरिया भी चेंज होगा। और जैसे क्वेश्चन से आप बचना चाहते हो, एग्जाम में शायद टच ना करो ऐसे क्वेश्चंस को। और कुछ क्वेश्चंस तो खैर सिंपल भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सोचने पे जरूर मजबूर करेंगे आपको। ठीक है ना, तो बढ़ते चलो पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? ए मिल्कमैन बाइज 2 cows फॉर ₹3,000. He sells first cow at a profit of 22% and the second cow at a loss of 8%. What is the SP of second cow if in the whole transaction there is no profit no loss? एक दूध वाला दो गायों को 3,000 रुपए में खरीदता है। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3,000 रुपए है। पहली गाय को 22% के लाभ पर बेचता है और दूसरी गाय को 8% की हानि पर बेचता है। पहली गाय को कितना? 22% के लाभ पर और दूसरी गाय को 8% की हानि पर बेचता है। दूसरी गाय का एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। हाँ, ध्यान से समझते रहना। अगर पूरे लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं हुई है तो देखो एक तरीका क्या होता है सॉल्व करने का इस चीज को, कि मैं सिंपली एलिगेशन लगा सकता हूं। समझना बहुत ध्यान से मेरी बात। मैं सिंपली एलिगेशन लगा सकता हूं। एलिगेशन के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड में एलिगेशन वाला डिस्कस कर देता हूं। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि आपको क्या दिख रहा है? एक पे प्रॉफिट दिख रहा है तो एक तरफ प्रॉफिट ले लेना, एक तरफ लॉस ले लेना। प्रॉफिट मिल रहा है 22% का और लॉस मिल रहा है 8% का, तो इसको लेते हैं, लॉस को लेते हैं माइनस में। प्रॉफिट को लेंगे 22%, प्रॉफिट प्लस में लेंगे, इसको माइनस में लेंगे। और पूरे ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है 0%। फिर मैं इसमें एलिगेशन अगर लगाता हूं तो बड़े में से छोटे को घटाना है, तो 0 बड़ा है -8 से, तो 0 में से अगर माइनस करोगे आप माइनस का 8 तो आपको क्या मिलेगा? प्लस का 8। समझ गए बात को? यहां 22 में से अगर 0 निकालोगे तो मिल जाएंगे 22। तो मुझे जो रेशियो मिलेगा, मुझे मिलेगा 8:22, यानी कि 2 चौके 8, 1:11 मिलेगा। मुझे कितना मिलेगा? 4:11। ये जो रेशियो मिलता है ये मुझे मिलता है सीपी का। जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा इसके बारे में। फिलहाल ये समझ लो 22% प्रॉफिट जो होता है ऑन सीपी होता है, 8% का जो लॉस हो रहा है ऑन सीपी हो रहा है। तो जो हमें रेशियो मिलेगा यहां पर एलिगेशन लगाने के बाद वो किसका मिलेगा? सीपी का मिलेगा। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है? एसपी पूछा है दूसरी गाय का, यानी कि 11 वाले जो है इसकी गाय का। तो 11 देखो, 4 और 1 14 और 1 4 और 1 15, 4 और 11 15 होते हैं। तो 15 की वैल्यू जो दे रखी है टोटल सीपीएम को कितना दे रखा है? 3,000। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 15 दूनी 30, 200। तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 11 दूनी 2200 रुपए। यानी कि इस वाली का सीपी जो है वो कितना है? 2200 रुपए। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन मुझे क्या निकालना है? एसपी। तो देखो इस पे क्या हो रहा है? हमको 8% का लॉस हो रहा है, तो 8% माइनस कर दूं इसमें से। तो 2200 का 8% माइनस करोगे तो देखो 1% आएगा 22 और 8% आएगा 176। कितना आएगा? 176। जब माइनस करोगे तो मेरा आंसर तो आ गया फर्स्ट ऑप्शन 2024। आप लोगों को समझाने में टाइम लगा, बाकी इस क्वेश्चन को करने में हार्डली 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स मैक्सिमम मान लेना। 40 सेकंड से ज्यादा मत लेना ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, इतनी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, प्लस माइनस का खेल है सारा का सारा। ठीक है, समझ रहे हो? और ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की? 8% 2200 का 1% कितना होता है? 22 रुपए हो जाएगा भाई। 2 जीरो निकाल दो, इसमें 8 का गुणा मार दो बस। 20 चौक 20 अट्ठे 2 अट्ठे 16, 160 और 8 दूनी 16, कितने हो जाएंगे? 176। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? अब देखो एक और मेथड मैं तुम लोगों को बता देता हूं। और मेथड क्या है? वो कॉन्सेप्ट ही है, थोड़ा डेवलप करना होता है, बस दिमाग में सोचना होता है क्या सोचना होता है, और ये बहुत जगह काम आएगा आपके। अगर मैं सेकंड अप्रोच की बात करूं यहां पे, अब मुझे एक बात बताओ, अगर पूरे ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट और नो लॉस है, अगर पूरे ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पहली गाय के सीपी का जो 22% है
दूसरी गाय के सीपी के 8% के बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई उसका 22% तो बढ़ गया और उसका 8% कम हो गया, तब भी प्रॉफिट लॉस जीरो रहा। इसका मतलब क्या है कि उसका 22% इसके 8% के बराबर है, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि 22% ऑफ CP1 जो होगा वो 8% ऑफ CP2 होगा, और यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ CP1 और CP2 का रेशो कितना आएगा भाई, 8/22, और यहीं से मेरा रेशो कितना आ जाता, 4/11 आ जाता, जो कि मैंने एलिगेशन लगाने के बाद निकाला था। तो ये अप्रोच भी आप लोग समय के साथ सीख लो, और शायद मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को इजीली, समझ रहे हो। फिर इस 11 पे कैलकुलेशन, 4 और 11 15 होते हैं, 15 दूनी 30, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाती, 11 दूनी 22 होते हैं, 2200 रुपए आ जाती। 2200 में से 8% यानी 176 निकाल देते हैं आप लोग, तो आपको यहाँ पे 2024 मिल जाता, और यहीं पे आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। बढ़ते आगे, है ना। चलो क्या कह रहा है, सम ऑफ सीपीज, ठीक है, अब सीपी की बात कर रहा है। सम ऑफ सीपी ऑफ टू काउज इज 39,000 है, ये 39,000, 39,000 रुपए है। बोथ द काउज आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% and 40% respectively, with their SPs being the same. What is the difference of CPs of both the cows? देखो सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन किस लिए, याद रखना, जहां पर ये SP सेम हो जाए, आइदर वो लिख के दे दे कि SP सेम है, और वो लिख के दे दे CP सेम है, आधा क्वेश्चन तो मान लो यहीं पे सॉल्व हो गया। क्यों सॉल्व हो गया, कि आपको बस रेशो कन्वर्ट करना आता हो। तो मैं अगर सीपी और एसपी के रेशो में लिखने चला जाऊं, दो काव हमारे पास है, यहां पे एक तरफ लिख लो सीपी, एक तरफ लिख लो एसपी। पहली काव के बारे में बात मैं कर रहा हूं, फर्स्ट वाली के बारे में बात मैं कर रहा हूं। तो कह रहा है कि इस पे हमें 20% का प्रॉफिट है भाई, तो 20% सभी लोग जानते हो 1/5 होता है, तो 5 में 1 का फायदा हो रहा है, तो 5 रुपए वैल्यू थी, इसमें +1 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6। सेकंड वाली जो है उस पर 40% का प्रॉफिट ले रहे हो, 40% कितना होता है भाई 2/5, तो 5 रुपए की ये चीज है, इस पे 2 का फायदा ले रहे हो, कितनी हो जाएगी 7। अब आपसे क्या कह रहा है कि दोनों गायों के लागत मूल्य में अंतर पूछ रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस में अंतर पूछ रहा है, लेकिन ये क्या रखा है हमको, उनके विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, इनको बराबर कर ले, इनका एलसीएम लेके 6 में 7 का गुणा कर देना, 7 में 6 का गुणा कर देना, बस क्या करना था, यहाँ पे 7 का गुणा हो जाता, यहाँ पे 6 का गुणा हो जाता, ठीक है भाई। तो मुझे ये सेलिंग प्राइस दोनों के कितने कितने मिल जाते, 42 रुपए, और ये मिलता मुझे 35, और ये मिलता है मुझे 30। तो दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है 30 और 35, इन दोनों का जो डिफरेंस है +5 का है, यही मुझे बताना है। और 35 और 30 कितने होते हैं भाई 65, 35 और 30 होते हैं 65, और 65 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 39,000 रुपए, जो कि हमारा दोनों का सीपी है। तो 5 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39,000 डिवाइड बाई 65 मल्टीप्लाई बाई 5 करते ना, 13 तिया 39 होते, आंसर कितना आ जाएगा 3,000 रुपए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3,000 रुपए। देखने में मुश्किल लग सकता है लेकिन है बहुत इजी, अगर आप कॉन्सेप्ट पर रहोगे तो इन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं, चलो आगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं आज भी करने के लिए, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने उठाए, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। ए मैन वुड गेन 25% by selling a chair for ₹47.5 and would gain 15% by selling a table for rupees इतना, ठीक है। He sells the chair for 45 rupees. What is the least price for which he must sell the table to avoid any loss on the two together? ये क्या कह रहा है कि एक चेयर जो है, कुर्सी है, उसको 47.5 रुपए में अगर बेचे तो 25% का प्रॉफिट कमा लेता है, और 57.5 रुपए में बेचे टेबल को तो 15% का लाभ प्राप्त करेगा। वो क्या करता है, कुर्सी को 45 रुपए में बेच देता है। तो 45 रुपए में बेचने पर क्या होता है कि अब उसको टेबल कम से कम कितनी कीमत में बिकनी कि कोई प्रॉफिट लॉस ना हो। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का सीपी निकाल लो, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकाल लो दोनों का। तो पहली क्या 25% यानी कि 125% की वैल्यू दे रखी है 47.5, तो 100% की वैल्यू यहां से निकल आएगी इजीली, कितनी आ जाएगी 47.5 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना। 25 से 125 से कट जाएगा क्या, ये 475 कट जाएगा भाई कि नहीं कटेगा, 25 चौके नहीं कटेगा ना,
25 पंजे 125, 25 चौके 100 हो जाएंगे। 5 से इसको काट लो, 5 नंबर 45 और 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, 38 रुपए आ जाएगा। यानी कि टेबल का जो सीपी आ गया वो कितना आ गया, सॉरी चेयर का, कुर्सी का, और टेबल का कितना दे रखा है हमको 15% का प्रॉफिट, यानी कि 115% की वैल्यू दे रखी है 57.5, तो 100% की वैल्यू निकाल दो यहां से। 57.5 डिवाइड बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो कैंसिल कर देना, ये 5 बार कट जाएगा इससे, 50 रुपए आ गया। अगर दोनों के टेबल और चेयर के सीपी देखो तो कितने आ रहे हैं 38 और 50, यानी कि 88 रुपए। कितने रुपए की बेची हमने 45 की बेची ना, तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा 88 में से 45 निकाल देना यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। 43 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा हमारा इसका 43 रुपए। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो ट्राई इस क्वेश्चन को, क्या आएगा इसका आंसर। रहीम वेंट शॉपिंग टू बाई ए मोबाइल, द शॉपकीपर आस्क्ड हिम टू पे 18% टैक्स इफ ही वांट्स ए बिल, इफ नॉट you can get 7% discount on the actual price of the mobile. Then Rahim decided not to take the bill and paid 4650 rupees. By this, how much money could Rahim saved on purchasing mobile? अच्छा क्वेश्चन है तो सिंपल लेकिन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। रहीम मोबाइल खरीदने के लिए गया, दुकानदार ने उससे कहा कि 18% टैक्स देने के लिए कहा, अगर उसे बिल चाहिए तो, यानी कि अगर हमको बिल चाहिए, वही वाली नॉर्मल बात करती, अगर बिल चाहिए तो भैया टैक्स देना पड़ेगा, तो बिल चाहिए तो 18% का टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर बिल नहीं चाहिए तो तुम्हारे लिए ऑफर है 7% की छूट भी दूंगा मैं इस पे तुम्हें। तब रहीम ने बिल नहीं लिया, दिमागदार निकला रहीम, और उसने 4650 रुपए का भुगतान करके खरीद लिया, यानी कि इसने सरकार का नुकसान करके टैक्स नहीं दिया, ठीक है। और कह रहे कि इस मोबाइल को खरीदने पर रहीम ने कितने रुपए बचाए, तो देखो मान लेते हैं रहीम के लिए जो कॉस्ट प्राइस था, रहीम के लिए जो सीपी था वो 100% था यहाँ पे, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, अगर रहीम यहां से आगे टैक्स देता तो उसे 18% का टैक्स देना पड़ता, 18% क्या हो जाता टैक्स। लेकिन रहीम ने क्या काम किया, रहीम ने कहा नहीं भैया मैं टैक्स ना दूंगा, तो उसने 7% और कम कर लिए। समझे बात को अब तुम सब लोग, यानी कि 100 में से 7% कम करो, 93% में उसने वो मोबाइल खरीद लिया, जबकि वो मोबाइल एक्चुअल में 118% में उसको पड़ता। और ये 93% की जो वैल्यू उसने चुकाई वो कितनी चुकाई 4650 रुपए। अगर मैं पूरा डिफरेंस देखने चला जाऊं तो 7 का डिफरेंस और 18 का डिफरेंस टोटल बैठेगा 25%। तो क्या ये 25% उसने बचाए, बताओ सोच के इस बात को। यही 25% तो रहीम ने सेव कर लिए भाई, शॉपिंग करने वो गया, 18% ज्यादा देने पड़ते लेकिन 7% कम दे आया, 7 और 18 कितने होते हैं 25%, यही आइडिया लगाना था आपको। ये 25% ही हमारा आंसर है। जब 93% की वैल्यू कितनी आ रही है 4650, तो देखो अगर तुमको जल्दी कैलकुलेट करना हो तो ये देखा करो 5 आ रहा है ना बाद में, ये 50 से मल्टीप्लाई होगा डायरेक्टली भाई। 93% की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4650, तो 1% की वैल्यू 50 आएगी। देखो 4650 डिवाइड बाई 93, 9 पंजे 45 होता है और 3 पंजे 15, तो 5 बार कटेगा नहीं कटेगा। तो ये 1% की वैल्यू 50 है, फायदा कितना हो रहा है 25% का, तो 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 गुणा 25, और ये हमको दे देगा 1250 रुपए। है कि नहीं, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में तो वैसे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइसेस 3 आर्टिकल्स ए बी एंड सी इज 29 रेशियो 27 रेशियो 32, द रेशियो ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट इज 4 रेशियो 2 रेशियो 5 respectively. If the cost price of article A is equal to B and the cost price of article C is rupees 480, then what is the overall gain? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लंबा भी है, ऐसे इजीली सॉल्व नहीं होगा, कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक है। 3 वस्तुओं ए बी और सी के विक्रय मूल्य का अनुपात हमको दे रखा है 29:27:32। प्रतिशत लाभ का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है क्रम से 4:2:5। यदि वस्तु ए की लागत मूल्य बी के बराबर है,
ए का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो ए का जो सीपी है वो बी के बराबर है और वस्तु सी की जो सीपी है वो 480 रुपए। तो समग्र लाभ क्या है परसेंटेज में और बताना है लाभ। ठीक है भाई, तो क्या क्या करना होगा एक बार ट्राई मार के देख लो सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस का रेशियो जो दे रखा है, ए का सेलिंग प्राइस, बी का सेलिंग प्राइस और सी के सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दे रखा है, हमको दे रखा है 29 रेशियो 27 रेशियो 32। पहली बात तो ये, यानी कि टोटल अगर सेलिंग प्राइस में देखूं तो कितना दे रखा है 29 और 27 कितने होते हैं 20 और 20 40 56 56 और 30 86 और 2 88। ओवरऑल अगर मैं रेशियो इनको ऐड कर दूं तो ये कितना बैठ रहा है 88 बैठ रहा है, ये है ना, यही बैठेगा 9 दूनी 18 20 30 60 70 18 88। ठीक है, अब परसेंटेज प्रॉफिट भी दे रहा है तो प्रॉफिट ऑफ ए परसेंटेज में, प्रॉफिट ऑफ बी परसेंटेज में, प्रॉफिट ऑफ सी ये दे रखा है हमको 4 रेशियो 2 रेशियो 5। अब ए का कॉस्ट प्राइस बराबर बी का कॉस्ट प्राइस बराबर मैंने सीपी ही ले लिया इनको, है ना। ठीक है, एक जैसा दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दोनों का इक्वल दे रखा है तो दोनों का सीपी ले लो। जो सी का सीपी है वो कितना है 480 रुपए है। बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी बेटा, ध्यान से समझते रहना भाई। देखो भाई अब हमें करना क्या है, तो प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ सी, इनको ले लिया मैंने 4x, इसको ले लिया मैंने 2x, इसको, ये परसेंटेज प्रॉफिट है, ये उसने दिया है हमको, है ना, ये बात उसने हमको दी है कि ये परसेंटेज प्रॉफिट है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ए के सेलिंग प्राइस का और बी के सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 29 और 27 आएगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, ए का कॉस्ट प्राइस कितना है सीपी और उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 4x%, तो 100 में 4x ऐड कर देना, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ये इसका एसपी आ जाएगा ए का, डिवाइड बाई सी का, बी का भी सीपी कितना है सीपीआई, क्योंकि दोनों का सीपी क्या था बराबर था, तो मैंने कुछ भी लो चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 100 प्लस, और ये कितना है प्रॉफिट परसेंटेज 2x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, इनका जो रेशियो आएगा सेलिंग प्राइस का कितना आएगा 29/27। तो पहले तो सब लोग मुझे ये बताओ कि ये वाला जो स्टेप मैंने लिखा, क्या ये स्टेप सबकी समझ में आ गया? ठीक है, क्या ये स्टेप सबकी समझ में आ गया? बिल्कुल आना चाहिए। जब भी हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं तो जो सेलिंग प्राइस होता है हमारा वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, और परसेंटेज में अगर हो तो जैसे 20% का प्रॉफिट है तो 120% हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो 20% तुम सीपी में जोड़ देते हो ना, तो वही मैंने काम किया, 100% में प्रॉफिट जोड़ दिया ना 4x। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करने चला गया तो सीपी से सीपी कैंसिल हो जाएगा, 2700 क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं इसको करूंगा दोनों को तो 2700 प्लस 20 चौक 108x हो जाएगा इज इक्वल टू 2900 प्लस 58x हो जाएगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 50x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200 और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4। x बराबर मुझे मिला 4, x बराबर अगर 4 है तो ये जो आएगा 16% का प्रॉफिट आएगा, ये 8% का प्रॉफिट आएगा और ये कितना प्रॉफिट आएगा 20% का प्रॉफिट आएगा। आई बात समझ में? ये 16% का, ये 8% 20। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, करना पड़ेगा, है ना, डरना नहीं है, करना है। ठीक है, इन चीजों से डरो मत। तो ये 16% है, ये 8% है और ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब मैं यहां से क्या कैलकुलेट करूंगा, अब मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा इस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यहां से मैं, और फिर इनके सीपी मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा समझते रहना, नेक्स्ट पेज पर भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, जब मुझे सी का कॉस्ट प्राइस पता है 480 रुपए है, तो सी का कॉस्ट प्राइस है 480 रुपए। ठीक है, सी का कॉस्ट प्राइस है 480 रुपए, सी पर मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, तो सी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा एक्स का 120%, और जो कितने के बराबर आएगा 32 के बराबर दे रखा है मुझे। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? यहां से अब मैं इन रेशो को कैलकुलेट कर लूंगा, ये जो रेशो दे रखे हैं मुझे, तो जब 2 जीरो से मैं 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा 12 है, तो 8 से 16 3 48 और 16 दूनी होते हैं 32,
और 2 छिक्के 12 होते हैं, यानी कि यहाँ इस एक की वैल्यू आ गई मेरे पास 18। एक की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो 88 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 गुणा 18, 18 144 14, और 18 अट्ठे 144, 144 और 14 कितने होते हैं 158, यानी कि टोटल एसपी जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 1584 रुपए। टोटल एसपी कितना आ जाएगा 1584 रुपए। अब टोटल सीपी अगर मुझे निकालना है तो मैं बस सीपी किसका निकाल दूं, चाहे तो ए का निकाल दूं, चाहे इन दोनों के रेशियो से निकाल दूं। ठीक है, इन दोनों के रेशियो से निकाल देते हैं। तो इसका मैं निकालने गया अगर सपोज करो इन दोनों का, तो इसका सीपी अपॉन सीपी, तो यहां पे मैं कैलकुलेट क्या करने वाला हूं, ओवरऑल मुझे प्रॉफिट निकालना है ना। तो देखो एक काम करते हैं, देखो यार लंबा क्वेश्चन है थोड़ा समझाने, क्योंकि डीआई में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं तुमको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो टाइम बहुत जाता है इसमें बताने में। ठीक है ना, डीआई में क्या कैलकुलेटर आता है, पर यहीं पे अगर आप इसको समझ लोगे कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस कभी कभी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो समझ लो एक बार। देखो मैं क्या करने वाला हूं, चाहे तो ए और सी को ले लेना साथ में, चाहे बी और सी को ले लेना साथ में। तो बी और सी को ले लेते हैं साथ में, बी का सीपी कितना है सीपी है, बी पे प्रॉफिट कितना हो रहा है तुमको भाई, बी पे प्रॉफिट कितना हो रहा है तुमको 8% का, तो इसका 108% ले लेना, डिवाइड बाई इसका, इसका सीपी कितना है, सी का सीपी कितना आया था अपना 480, और 480 पे कितना प्रॉफिट था 20 का 120, और जो रेशियो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, बी है 27 और ये कितना है 32। अब कुछ बात समझे आप लोग, यहां से क्या निकल के आ जाएगा, बी का सीपी निकल के आ जाएगा जो कि ए के सीपी के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों के सीपी कैसे बराबर है। तो 27 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, और 4 से ये 30 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं सीपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 480 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 32। तो 16 दूनी 32 और 16 तिया होते हैं 48, और 2 से कट जाएगा 15 बार, और 15 तिया हो जाएगा 45, यानी कितना आ जाएगा भाई 450 रुपए। यानी कि अगर इन तीनों के सीपी जोड़ू मैं, तो सीपी जोड़ने के बाद कितने मिलेंगे मुझे, देखो नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं, परेशान मत हो ना, समझना ध्यान से। इसका अगर मैं जोड़ूं तीनों का, तो देखो ध्यान से, ए का सीपी प्लस बी का सीपी प्लस सी का जो सीपी आएगा वो कितना आएगा भाई ए का सीपी भी 450 हो जाएगा, बी का सीपी भी 450 हो जाएगा, और सी का सीपी हमें 480 दे रखा है, 900 और 4 1380 रुपए आ जाएंगे ये। और टोटल एसपी कितना चल रहा है हमारा, टोटल एसपी कितना है अपना, देखो भाई ध्यान से, देखो एक चीज समझाई है मैंने बहुत ध्यान से। टोटल एसपी अपना कितना चल रहा है 1584, टोटल एसपी कितना है हमारा 1584। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा यहां से, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा डिफरेंस दोनों का 204 रुपए आएगा, 13 और 2 15, 15 204 रुपए आ जाएगा। और कितने पे कैलकुलेट करोगे 1380 पे, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे इसको, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, को कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब इसको भाई काट लेते हैं, 4 से काट के देख लो, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8, 2 2 दूनी 4, तो 64 है, ये 102 है तो 4 से 16 बार कटेगा ये, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा 32 बार, और 2 से कटेगा ये 51 बार, और 2 से कटेगा ये 2 एकम 2 ये 16 बार, और 2 से कट जाएगा ये 50 बार, ये 2 से कटेगा 8 बार, और 2 से कटेगा ये 25 बार। अप्रोक्स में आ रही है वैल्यू 25 एकम 25, 2 25 पंजे 125 और 2 127 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। यही आ रहा है क्या, गलत किया गया कुछ मैंने, 204 का आ रहा है प्रॉफिट 1380 पे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, कैंसिल आउट करो उसको, 2 छिक्के 12, अच्छा 69 आएगा यार, सॉरी 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 कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो 2 से काट लो इसको, 2 से 102 बार, 23 बार कट, 23 तिया 69 होते और 23 से 4 बार कट जाएगा ये, 23 चौके 92 होते हैं, नहीं कटेगा यार, कट नहीं रहा ये, 204 बटे 1380 गुणा में 100, 900 और 9 और 4 13, 480 यही ना वो, अप्रोक्स वैल्यू आएगी यार, पूरा तो कटने में नहीं आ रहा है।
टाइम और लिया इसने हमारा, 480, ठीक है, और 4 13, 1380, तो ये हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 18 8 144, 18 8 144, 144 1584 आएगा। चलो देख लेना अब देखो अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, कंप्लीट तो आ नहीं रही। 204 गुणा 100 डिवाइड बाई 1380 हो जाएगा। इसको अप्रोक्स काट के देख लेना कितना आ रहा है। ये 2040 डिवाइड बाई 138 आ रहा है, ठीक है। मुझे जहां तक लग रहा है तो अप्रोक्स 15% के आसपास आएगा, क्योंकि और वैल्यू कोई ऐसी दिखाई नहीं दे रही। 15% इसका आंसर आ सकता है ना, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, करके भी देख लेना एक बार, आप मुझे बता देना कितना कितना आ रहा है। सभी लोग ट्राई मार के देख लेना एक बार, है ना। एक बार मैं करके भी देख लूं क्या 15 से आ ही जाए आंसर। अगर मैं इस पे 15 गुणा करूं, 15 8 120 होते हैं, 12 15 या 45 और 12 57 होते हैं, 5 15 5 20, तो यार 70 आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है इसमें, या तो 15% के आसपास ही आएगा आंसर, है ना। देख लेना। देखो भाई, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ P एंड Q इज सेम ऑन सेलिंग द आर्टिकल्स एट 1800 ईच। तो सेलिंग प्राइस 1800 रुपए हो गया दोनों का, बट P कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ये अच्छा क्वेश्चन है। while Q calculates its correctly on the cost price which is equal to 20%. What is the difference in their profits? ये क्या कह रहा है कि 1800 रुपए में बेचने पर दोनों को लाभ होता है 20% का, लेकिन P अपने लाभ की गणना किस पे करता है, विक्रय मूल्य पर करता है, और Q अपने लागत मूल्य पर इसकी गणना करता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। तो देखो एक तरफ लिखो CP, एक तरफ लिखो SP। यहाँ P की बात करेंगे या Q की बात करेंगे। P पे 20% का प्रॉफिट है, 1/5 होता है, लेकिन किस पे कैलकुलेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे, यानी कि नीचे वाला पार्ट बनेगा सेलिंग प्राइस और ऊपर वाला पार्ट बनेगा प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो कहां से आया होगा, 4 में 1 के प्रॉफिट के बाद आया होगा। बताया था ना सेलिंग प्राइस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ 20% का जो प्रॉफिट है 1/5 वो किस पर है, CP, यानी कि इसमें 5 क्या बन गया हमारा, CP, और 1 हमारा बन गया प्रॉफिट, यानी कि यहाँ 5 से वैल्यू 1 बढ़ के कहां पहुंच रही है, 6 पे। दूसरी चीज कह रहा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो 5 6 30 और 6 5 30 बराबर कर लो इनको। यहाँ 6 से गुणा कर लो, यहाँ 5 से गुणा कर लो, तो ये 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, और यहाँ 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, 25 और 24 का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 1। और 30 जो है वो कितने के बराबर है, सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है, 1800 के बराबर है। तो 30 की वैल्यू 1800 है। तो 30 की वैल्यू अगर 1800 है तो 1 की वैल्यू जो डिफरेंस है वो कितनी हो जाएगी, 1800 डिवाइड बाई 30 कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 60 रुपए। आपका आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 60 रुपए। ये 30, समझ रहे हो बात को, ये 30 जो है सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितना हमारा 1800 रुपए, ठीक है। देख लेना मैंने क्या क्या किया है, सेलिंग प्राइस को बराबर कर लिया तो कॉस्ट प्राइस भी आ गया, इनके बीच का डिफरेंस मुझे चेक करना था। 1 आ रहा है, 30 की वैल्यू अगर 1800 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। An item was bought at rupees X and sold at Y rupees. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Thereby selling, earning a profit of 20%. Had the value of X been 15% less and the value of Y been 60 less, a profit of 20% would have been earned. What was the value of Y? देखो X जो दे रखा है वो CP है और Y जो दे रखा है वो SP है। X जो दे रखा है वो CP है, Y जो दे रखा है वो SP है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि अगर 100 रुपए था तो ये कितना होना चाहिए, 120। कितने का प्रॉफिट था, 20% का, पहली कंडीशन के मुताबिक। समझ गए। अगली कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर 15% लेस में लेते तो 15% अगर माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, ये 85 रह जाएगा। और ये जो है इसमें से कितने रुपए कम कर दोगे, 60 रुपए कम कर दोगे, तो प्रॉफिट जो होगा वो 20% होगा। वो प्रॉफिट कितना होगा, 20% होगा। तो इसका 20% कितना होगा भाई, इसका अगर मैं 120% निकालूं तो भाई तो सेलिंग प्राइस बनेगा। तो इसका 120% कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 से कटेगा ये 17 बार और 2 से कटेगा 6 बार, 17 छक्के 102। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 102। तो 120 और 102 में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है भाई, 18 का, जो एक्चुअल में कितने के बराबर दे रखा है, 60 रुपए के बराबर। बताओ भाई ये बात को समझ में आ रही है, क्या लिख दिया मैंने। ये जो 85 रुपए आए थे
इन 85 रुपए पे 20% का प्रॉफिट लिया मैंने, तो 85 का 120% अगर तुम निकालोगे तो 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100 और ये 17 बार 17 छिक्के कितना आएगा 102। तो यहाँ कितना मिलेगा मुझे 102। और कब मिलता है जब 60 रुपए कम कर देते हो तुम, क्योंकि 20% का प्रॉफिट मिलता है फिर भी, तो वो प्रॉफिट तो सीपी पे मिलता है ना। तो 18 की वैल्यू 60 आ रही है, तो पूछा क्या हमसे y की वैल्यू कितनी है 120। तो 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 120। 6 से 18 और 6 से 10 बार, 3 चौके 12। आंसर कितना आ जाएगा भाई 400 रुपए। कितना आ जाएगा आंसर 400 रुपए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, नहीं तो रिपीट करके देख लेना एक दो बार इसको, है ना, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेंडर सोल्ड 2 magazines namely A and B. He sold magazine A at a loss of 30% and magazine B at a profit of 35%. But finally there is no profit or no gain. If the total selling price of both magazines is rupees 572, find the difference between the cost price of magazine A and magazine B. इसमें तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एक विक्रेता ने ए और बी नाम की 2 पत्रिकाएं बेची। उसने ए को 30% की हानि पर और पत्रिका बी को 35% के लाभ पर बेचा, लेकिन अंत में कोई नुकसान नहीं हुआ ना कोई लाभ हुआ। यदि दोनों पत्रिकाओं का कुल विक्रय मूल्य 572 रुपए है, तो पत्रिका ए और पत्रिका बी की लागत मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करो। पहली बात तो मुझे ये बताओ आप सभी लोग कि अगर नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है भाई, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है, तो ये 572 रुपए जो इसने बताए यही कॉस्ट प्राइस भी हो जाएगा। अगर यही भाई नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है, जो विक्रय मूल्य वही क्रय मूल्य बनेगा, तो यही कॉस्ट प्राइस भी बन जाएगा। समझ में आई बात पहली बात। तो दूसरी बात जो स्टार्टिंग में मैंने समझाया था आपको कि अगर मैं एक मैगजीन पर 30% का लॉस लेता हूं और दूसरी पर 35% का प्रॉफिट लेता हूं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। यानी कि एक का 30% अप कर दो और माइनस कर दो और एक का 35% अप कर दो, तो वो वैल्यू बराबर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखो कैसे लिखने वाला हूं मैं, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 35% ऑफ बी। हो गया सॉल्व। ए और बी का अगर मैं यहां से रेशो चेक करूंगा तो मुझे मिलेगा 35/30 यानी कि 7/6। ये सीपी का रेशो आ रहा है इनका, ध्यान से समझना, इसका डिफरेंस चाहिए मुझे। तो 7 और 23 जो कॉस्ट प्राइस है वो भी तो 572 ही आएगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है कि जितने की खरीदी उतने की बेच दी, तो ये 572 रुपए के बराबर है ना। तो ये 13 की वैल्यू 572, तो 1 की वैल्यू निकाल दो, डिफरेंस जो आएगा 13 चौके 52, 13 चौके 52। आंसर कितना आ गया हमारा 44 रुपए। इनका डिफरेंस पूछा है ना, इनका डिफरेंस 1 का है, तो इनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 रुपए। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। जो 30% ए का है वही 35% बी के बराबर होगा, या फिर एलिगेशन लगाना पड़ेगा आपको। ये तो आपकी सोच है, आप कैसे करोगे। तो मैं तो ऐसे कर लेता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सही लगता है मुझे, ऐसे क्वेश्चंस को करना, क्योंकि ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है इसमें हमको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा आज नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो भाई क्या कह रहा है, एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इन दोनों को कर लेते हैं हम, है ना। चलो क्या कह रहा है ये, ए मैन बाइज सम क्वांटिटी ऑफ राइस फॉर 5100 रुपीज, he sells 1/3 of it at a profit of 10%. At what percent gain should he sell the remaining 2/3 so as to make an overall profit of 20% on the whole transaction? इतना सिंपल क्वेश्चन होता है ये। देखो मैं कैसे कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, 1/3 भाग और 2/3 भाग, यही तो बनेगा रेशो। यानी कि जो रेशो बनेगा 1 और 2/3 का बनेगा, नहीं बनेगा। इस भाग को बेच रहे हो 10% के प्रॉफिट पे। मान लो इसको मैंने x% के प्रॉफिट बेचा, ओवरऑल मुझे कितना प्रॉफिट मिल गया 20% का प्रॉफिट मिला। तो बस क्या करना है, एवरेज की तरह कैलकुलेट कर दो, इसको मल्टीप्लाई मार दो दोनों को। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 1 और 2 कितना होता है 3, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करने गया तो मुझे मिलेगा 10 + 2x = 60 और 2x की वैल्यू मिलेगी 50 और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 25%। आंसर आ गया। एवरेज की तरह सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन सीपीओ के एग्जाम में बहुत पूछे गए थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, नहीं तो एलिगेशन लगाओ, एक पार्ट 1 होगा एक पार्ट 3 होगा। यहाँ पर 10% का लाभ ले रहे हो, यहाँ मुझे पता नहीं कितना होगा, लेकिन ओवरऑल मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 1/3 मिलेगा, 1/3 मिलेगा। यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 10 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे,
इस तरीके से करोगे तो ये वाली वैल्यू तुमको निकालनी पड़ेगी। ये मान लो x है तुम्हारे पास, ठीक है भाई, तो 3 की वैल्यू इतनी आ रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे चेक करके देखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 1 सॉरी 1 नहीं 2 आएगा, ये सॉरी कितना आएगा 2 आएगा यहाँ पे, इससे भी सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 10 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आनी चाहिए 5, 5 आने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए 25, कितना होना चाहिए 25। 25 में से जब 20 को निकालोगे तभी तो 5 आएगा। तो ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है एलिगेशन के थ्रू भी। समझ में आ रहा है। ये 1 और 2 क्या लिया है मैंने, 1 तिहाई 2 तिहाई का रेशो, 1 तिहाई और 2 तिहाई का रेशो कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, इतनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, देख लेना रिवर्स करके और थोड़ा स्लो कर लेना है ना। चलो बढ़ते आगे। Deepika buys 2 bangle set for a total cost of ₹600 by selling one bangle set for 4/5 of its cost price and the other for 5/4 of its cost price. She makes a profit of 96 on the whole transaction. The cost price of lower price bangle set is, देखो मैं कैसे करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। 96 रुपए टोटल प्रॉफिट कमाया, कुल लागत कितनी है 600 रुपए, 600 पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हो 96 रुपए का। पहली चूड़ी को 4/5 पे बेच रहे हो, दूसरी चूड़ी को 5/4 पे बेच रहे हो। 4/5 80% होता है, 5/4 125% होता है कि नहीं। तो अगर मैं 4/5 पे बेचता हूं तो 20% लॉस है, और 5/4 पर बेचता हूं तो 25% प्रॉफिट है। यहां तो कौन सहमत है, क्योंकि ये वैल्यू होती है 80% की और ये वैल्यू होती है 125% की। तो 96% कैलकुलेट करो ना, 600 का कितना परसेंट होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, 16% होता है कि नहीं होता। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना ले रहे हो 16%। एक तरफ कितना है माइनस का 20, एक तरफ कितना है प्लस का 25, 20 पे कितना है 16, लगा दो भाई एलिगेशन। यहाँ पे 25 में से 16 जाएंगे बचेगा 9, यहाँ 20 और 16 कितने होते हैं 36। तो मुझे रेशो मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा भाई 1:4। पूछा क्या है, निम्न चूड़ी सेट की लागत क्या है 4 और 1 5, 5 की वैल्यू दे रखी है 600, तो 1 की वैल्यू पूछ रहा है तो कितनी आ जाएगी भाई 120 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 रुपए। अरे हाँ कि ना, आई बात समझ में कि नहीं आई। तो परसेंटेज पे थोड़ा पकड़ा बनाना पड़ेगा भाई सब लोगों को, है कि नहीं। तो परसेंटेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस मामले में, है ना। तो भाई इसी के साथ एंड तो मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर सेशन भाई अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना इसको, शेयर कर देना इसको, और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। विद्या बांटने से बढ़ती है, शायद आपका भला हो जाए, आपके दोस्त का भला हो तो ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ हमारा भला हो। और आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, ट्रायम्फ मंत्रा टाइप कर देना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो भाई ट्रायम्फ मंत्रा पे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और मैं अभी तो प्रॉफिट लॉस की स्टार्टिंग पे आया हूं, अभी और क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम डिस्काउंट वगैरह भी पढ़ेंगे ढंग से। डिस्काउंट को थोड़ा लंबा ले जाना है, क्योंकि डिस्काउंट के क्वेश्चन मेनली एग्जाम से पूछे जाते हैं, और जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर भी करवाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं यार। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की है मैंने, जितना हो सके आपको इतना देने की कोशिश करूंगा कि आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ अगर आप पढ़ने आ गए ट्रायम्फ मंत्रा के ऊपर, तो ओवरऑल सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाए हर चीज का। जो भी आपकी क्वेरीज है आप उन्हें हमें भेज सकते हो, कमेंट कर दो या फेसबुक पेज पे हमको क्वेरी भेज दो अपनी। मैं क्वेरीज का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जितनी भी क्वेरीज आएंगी सब बच्चों की, उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। नाम भी मेंशन कर दूंगा तुम लोगों का, जो अपनी क्वेरी भेजेगा बढ़िया लेवल की है ना, उसका नाम भी मेंशन करूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू।